मैडम, कल जो आपके साथ घटना घटी है, उस घटना को देखते हुए आप क्या कुछ कहेंगे? अभी जो कल मेरे साथ साथ ही ये जो कल हुआ है, जो माहौल कल मैंने देखा है, तो आज भी चलिए अभी मेरे ख्याल से एक दिन गुजर रहा है पूरा, बहुत ही दुखदायक था। मैं खुद रास्ते पे आंदोलन समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, हर तरह से सामाजिक न्यायिक ऐसी मैंने आज तक भूमिका ली है। और अपन जिस देश में, भारत देश में रहते हैं, वहाँ पे बाबा साहब के संविधान अनुसार यहाँ पे समतावादी देश होना चाहिए। यहाँ पे जात या ऐसे कुछ चीजों को थारा नहीं है, लेकिन उसका जो कल उल्लंघन मैंने इतनी तेजी से मेरी तरफ, मेरे सीने की तरफ आते हुए देखा है, बहुत ही दुखदायक है। मैं इस घटना का बहुत ही मतलब आंखों में आंसू लाऊं या रो या चिड़ू या खुद को सीना पीट के लूं कि आज भी मेरे जैसे जो मैं समाज के लिए यहाँ वहां जाती हूँ, कई जगहों पे मेरा नाम है, कई जगह पे मेरे नाम के बोर्ड भी है, और आज कल मुझे ही किसी एक आम इंसान ने, आम इंसान होगा या वहाँ का कोई प्रचलित इंसान होगा या कोई बड़ा होगा, उसने क्या देखा पता नहीं, मुझे क्या जानता हो पता नहीं, डायरेक्ट मेरे जात पे बोला है, वो तेरी क्या जात है। ये जो शब्द उसके मुंह से निकले हैं, बहुत ही मतलब अभी मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बोलूं उसके लिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। उस शख्स की जानकारी कुछ संज्ञान में है कि क्या नाम है उसका, क्या कुछ बताएं? मैंने उस जगह पे पता किया जी। उनका नाम हमने कई कुछ ही समय में पता चला, वहाँ पे कुछ बैनर उसके नाम से लगे थे। मेरे ख्याल से वो किसी पार्टी से है, ये तो बीजेपी की पार्टी से है शायद, इसके बैनर पे है अभी भी, वहाँ पे आप जाके मतलब देखो, संतोष जायसवाल ऐसा उसका नाम है। आपके साथ जो घटना घटी उसके बाद आपने प्रशासन के पास जाकर क्या आश्वासन लिया और क्या मांग की आपने? प्रशासन ने मुझे, यहाँ के जो अपने सीपी साहब है, डुमरे साहब, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से विश्वास दिलाया कि इस तरह से कानून जो व्यवस्था है, ऐसी गैर कानूनी जो यहाँ पे जातिवाद होता है, मैं उससे बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं आपको 100% आज के आज ही यहाँ से न्याय दिलाता हूँ। उन्होंने मुझे काफी ये किया, मतलब मेरा सम्मान बढ़ाया कि आप दुखी मत होना। उन्होंने तुरंत ही डीसीपी साहब से संपर्क किया और मुझे तुरंत बोले कि आप यहाँ से अभी तुरंत डीसीपी साहब के पास जाओ। डीसीपी साहब प्रशांत कदम जी के पास हम लोग गए, उन्होंने भी हमें अच्छी तरह से बोला कि नहीं ऐसे ये गलत है। मैं अभी जहाँ का ये मैटर हुआ है, यहाँ पे ये घटना घटी है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में उन्होंने तुरंत फोन किया, वहाँ पे कुछ वरुटे सर थे, उन्होंने भी ये बात का हाँ, उन्होंने भी वरुटे सर थे, उन्होंने भी बोला है कि फटक से मुझे 2-3 मिनट मेरे से बात की और उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुला के बोले कि इनका स्टेटमेंट लो, और स्टेटमेंट लेने के बाद जो कि स्टेटमेंट के बाद भी जो होते हैं, मतलब मैंने ऐसा कहा, उन्होंने जात पे बोला है, तो जात क्या आता है, एट्रोसिटी आती है, तो वाला एट्रोसिटी के अंतर्गत आप उनके ऊपर दाखिल करो, कार्रवाई करो। तो उन्होंने मुझे 24 पहले 10 मिनट का, फिर बोलते 24 घंटे का मुझे टाइम दो, मैं तफ्तीश करता हूँ और मैं कार्रवाई करता हूँ। लेकिन अभी तो इस प्रश्न से कहा जाता है कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता संतोष जायसवाल जी, उस एरिया में कभी झोपड़पट्टी के बदल का आंदोलन निकाला हुआ है क्या आपने? किसके मुतफले से आपसे ऊपर ये आंदोलन के बाद में कुछ आपके ऊपर चिढ़ हुआ है क्या उनका? पता नहीं, अगर उनका ऐसा नहीं है या किसी चीज से अगर संतोष जायसवाल जी का कुछ है कनेक्शन होगा, लेकिन मेरा एसआरए से कुछ संपर्क नहीं है। एसआरए जो बंधा जाता है, जो एसआरए की जो माड़ा या बिल्डिंग कुछ भी बनाई जाती है, वहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, अपने बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और एसआरए तो कहीं मॉल में तो नहीं बनेगा ना, झोपड़पट्टी में ही बना जाएगा। तो किसी के साथ कुछ ऊंच नीच अगर घर को लेके हुआ होगा, तो मैं उस आंदोलन में शामिल हुई होंगी, तो हो सकता है उन्होंने कभी मुझे देखा हो वहाँ पे। शायद यह है कि पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया, तो अगला आपका क्या रणनीति रहेगी? मेरी आगे की रणनीति ये रहेगी कि अभी तक मैं जिस पक्ष में काम करती हूँ, वहाँ के किसी भी लोगों को मैंने इस बात की इत्तला दी नहीं। वो मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि कई सालों से मैं ये चळवळ या जिसे बोलते हैं विचारधारा है, उससे जुड़े हुए हैं। अभी जो आने वाला समय है, जो कि बहुत घमासाने वाला है, महानगर पालिका जो अभी चुनाव आने वाला है, उसमें कोई सी हमारे साथ हमेशा यही होता है, जैसे को लॉलीपॉप दिया जाए तो हमारा कोई गैर वापर न करे, ये बहुत ही संवेदनशील और गलत निंदनीय ये है। तो मैं इसमें यहाँ पे उसको डालना नहीं चाहूंगी। तो मैं पुलिस से यहीं से सिर्फ मैं आम इंसान करके उनसे विनती करती हूँ, आप मेरे साथ जो घटना घटी है
उसका आप एक तरफी और सही से निकाल दो और उसे उसके ऊपर एट्रोसिटी के अंतर्गत गुना दाखिल करो। जो कि मैं इसलिए चुपचाप अभी 24 घंटे बैठी हूँ कि शायद मुझे पुलिस के ऊपर अब भी थोड़ा विश्वास है। कल जो घटना घटी है, हमारे योगिता गजबे ताई एक वंचित बहुजन आघाड़ी के पक्ष प्रमुख रूप से वह तुलसीधाम वह वो जगह पे अपने कार्यकर्ते लोगों के साथ गए थे और उनको उनके ऊपर जो ऐसा अटैक जैसा गंदा गाली गलौज जो करने के लिए आया और जो गाली गलौज हो गया, उसमें जो भी कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का नाम तो संतोष जायसवाल है। अगर वो व्यक्ति ने उनको गंदा गंदा बात अगर जात पात के ऊपर से बुलाने होता तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर वो अपने गजबीय मैडम के पैर क्यों छूता था? जो आदमी अगर कोई मैं गलती नहीं किया है तो मेरे को किसका डर भी नहीं है, तो मैं काय के लिए डरूं? अगर उन्होंने गलती नहीं किया तो वो मेरे से बात क्यों किया कि मैं गजबी ताई से मैं पैर पड़ता हूँ, मैं नतमस्तक होता हूँ, ये बात क्यों कहा? तो यह है कि अपन कहाँ पहली गलती किया है। जैसा बाहर अपना घर का माँ बहन है वैसा बाहर का माँ बहन है। ये भारत देश में फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारी ने हमको कहा है कि पहला ये भारत देश की महिला, ये भारत देश के नागरिक, ये भारत देश का नारी, इनका आदर करो, रिस्पेक्ट करो। तो ये परप्रांतीय आके हमारे बाप बनने चाहते हैं तो हम बाप बनने नहीं देंगे। हमारे बाप बनने अगर चाहते हैं तो हमारे बाप बनने नहीं देंगे। कारण तुम आया है अपना पापी पेट का उद्धार करने के लिए, उद्धार करो और उधर ही रह जाओ। क्या है कि हम ये बंबई नगरी है, ये हम माफ करना चाहते हैं। ये बंबई में सब माफ हो जाते हैं, मगर तुम्हारे गांव गलोच में, गांव में, तुम्हारे राजवाड़े में, तुम्हारे जिले में आएगा तो रिटर्न हमारी बॉडी आएगी, हम नहीं आएंगे। हमारी बॉडी आएगी, हम नहीं आएंगे। लेकिन हम ऐसा है, हमारी राष्ट्रभाषा ऐसा सिखाती है कि नंगे को कपड़ा पहनाओ, भूखे को पानी, प्यास लगी तो पानी पिलाओ, जिसको खाना नहीं उसको खाना खिलाओ। ये अम्बेडकरवाद सिखाता है, ये गांधीवाद नहीं सिखाता है। अम्बेडकरवाद सिखाता है कि जिसको कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, उसको खाना नहीं उसको खाना दो, उसको पानी नहीं उसको पानी दो, उसको मकान नहीं वो मकान का भी बंदोबस्त कर लो। और ये बाबा साहब के हम रखवाले हैं, बाबा साहब के पैर के जूते के सामान भी हम नहीं लिए। सर, इसके वजह से प्रशासन से आपने प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा है, विश्वास मानता है कि हमको सीपी साहब ने कोऑपरेट किया, डीसीपी साहब ने कोऑपरेट किया, मगर सीनियर साहब ने हमसे कोई वो जो घटी है घटना उसका तपास करने का है और इसके लिए हमको 24 घंटे की मोहलत दो। हम बोले 24 घंटे की मोहलत हम देंगे नहीं। तो फिर हम एसीपी से बात किया तो एसीपी साहब बोले कि तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, वापस सीनियर से बात करो। वापस हम 1 बजे सीनियर्स के पास गया, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा वो लेडीज, कौन सा लेडीज ऐसा है कि अपनी इज्जत खुद अपने मुंह से निकलने के लिए उसको कौन सा अच्छा लगता है? अगर मैं सीनियर को पूछा तो सीनियर ने कहा मेरे को इंक्वायरी करने दो, मेरे को जांच करने दो। अगर वो जो योगिता गजबीय मैडम को संतोष जायसवाल ने अगर कुछ बोला नहीं तो उनका पैर पड़ने का क्या जरूरत है? क्यों पैर पड़ेगा? गजबीय क्या भगवान है? कोई देवी है? लेकिन वो भी देवी के समान है, वो भी माँ माई के समान है, यशोधरी के समान है, सावित्रीबाई फुले की लड़की है, जिजाऊ की लड़की है, रमाई की लड़की है। तो सर अगला प्रावधान क्या होगा जो पुलिस प्रशासन? अगला प्रावधान है, इतना ही हमारा है। हमारा हाथ अभी सही छोड़ के इतनी विनती है कि ये जो हमारे समाज के नारी के ऊपर जो ऐसा बीता है वो बीतना नहीं चाहिए, और जो बिताने वाला है, जो बीत गया है, उसके पीछे कोई राज नहीं है। हमारी महिला, हमारी माँ बहन, उनके ऊपर जो गंदी गंदी बातें किया
उनका वो जो जिन्होंने बात किया उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।